हाय बच्चों, आप सभी बच्चों का आपके काइनेटिक कक्षा में आपका स्वागत है। ठीक है, मैं अनुज आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो हम 10th क्लास के बच्चों की बात कर रहे हैं। 10th क्लास के बच्चों के लिए ना ये जो अभी मिड टर्म एग्जाम आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे हमारा 10th क्लास के बच्चों का प्रैक्टिस का पता चलेगा कि कितना इन्होंने प्रैक्टिस किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं सिलेबस, देखते हैं आपका सिलेबस क्या है मिड टर्म एग्जाम का। ये आपका सिलेबस है, मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस है। वैसे फाइनल में तो पूरा चैप्टर पूरे बुक आएगी। ठीक है, ये सितंबर में जो एग्जाम होने वाले हैं उसके सिलेबस है, तो उसी के अकॉर्डिंग पहले हम ये चैप्टर फिनिश करेंगे, फिर हम फाइनल के लिए करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं, छोटा सा चैप्टर है बस, पॉलिनोमियल्स, जो कि आपके बुक का सेकंड चैप्टर है बच्चों। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो इसमें क्या होता है पहले टॉपिक में कि आपको जीरोस फाइंड करना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, जीरोस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो आपने है ना वो 8-9 क्लासेस में सीखा है कि आपको फैक्टराइज आना चाहिए। और फैक्टराइज कैसे करते हैं तो मैं एक बार आपको कुछ रिकैप करवाना चाहता हूँ, आपको कुछ है ना रूल्स बताना चाहता हूँ फैक्टराइज करने के। तो ये देखो पॉलिनोमियल जो होता है ना, ये इस फॉर्म में होता है। ठीक है, और ये तो सबको पता होगा पॉलिनोमियल क्या होता है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले आता है आपका बाइनोमियल्स, फिर मोनोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, देन पॉलिनोमियल्स आता है। तो ये इक्वेशन लाइक करता है, इसको आपको फैक्टराइज करना मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो देखो कैसे करते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं, तो रूल्स लिख लेना। ठीक है, बच्चों को साइन में दिक्कत आता है, इससे अच्छा कि रूल्स लिख लो। पहला रूल कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। देखो तो इसमें क्या है, यदि ये दोनों ही प्लस में है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, जो ग्रेटर वैल्यू स्प्लिट करेंगे ना मिडिल टर्म, उसका ग्रेटर वैल्यू भी प्लस में आएगा और स्मॉलर वैल्यू भी किस में आएगा बच्चों, प्लस में आएगा। ठीक है, ग्रेटर वैल्यू भी प्लस में आएगा और स्मॉलर वैल्यू भी प्लस में आएगा। इसके बाद सेकेंड रूल ये है ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c। ठीक है बच्चों, इक्वल्स टू 0 भी रख लो। यदि ये प्लस और ये माइनस में है, तो ये जो ग्रेटर वैल्यू है ना जी, तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए बच्चों, ये प्लस में होना चाहिए और स्मॉलर वैल्यू जो है ना वो माइनस में होना चाहिए। ठीक है, थर्ड ax स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब देखो कि ये माइनस और ये प्लस में, तो जब स्प्लिट करोगे ना तो ग्रेटर वैल्यू ये माइनस में आएगा और स्मॉलर वैल्यू ये किस में आएगा बच्चों, ये भी माइनस में आएगा। ठीक है, और फोर्थ इसका लास्ट रूल है कि ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c इक्वल्स टू 0। तो इसमें जो ग्रेटर वैल्यू है ना ये आपका माइनस में आएगा और स्मॉलर वैल्यू प्लस में आएगा। ये कुछ रूल है फैक्टराइज के, रूल तो बोल सकते हो साइन के लिए ओनली। जो बच्चों को साइन में दिक्कत आता है ना वो इस रूल को याद रखना, कभी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको फैक्टराइज करवा के देखता हूँ एक दो क्वेश्चन कि आपको आता है कि नहीं आता। इसको नोट करो। देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। ठीक है, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। ये फैक्टराइज 9th में सीखा था, अभी मैं इसको करवा रहा हूँ, फिर मैं 10th से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्या रूल है, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो कितना होता है, 1 होता है। अब 1 को क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा 30। 30 को स्प्लिट करो, स्प्लिट करते हैं तो क्या आता है, ध्यान से देखो 1 इंटू 30। ठीक है, 1 इंटू 30 भी 30 होता है, 2 इंटू 15 भी 30 होता है, फिर आपका 3 इंटू 10 भी 30 होता है, 6 इंटू 5 भी 30 होता है, या 5 इंटू 6 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो कि ये तो सबको मल्टीप्लाई करें तो 30 मिलेगा, बट एक रूल और भी होता है कि इनको प्लस माइनस करने पे ये मिडिल टर्म आना चाहिए। क्या करने पे आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे मिडिल टर्म आना चाहिए। तो ये देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 31 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 17, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 13 आएगा, इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आता है 11। चाहे माइनस करके भी देख लेना, माइनस पे नहीं आएगा। तो ये हमारे पास कितना आया 11, मतलब ये इसका मिडिल टर्म स्प्लिट होगा। तो अब इसको हटा दो, तो क्या बना था हमारा 5 और 6। तो इसको स्प्लिट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30। देखो मैंने क्या किया, मैं स्प्लिट करके, और दोनों ही प्लस में थे इसलिए मैंने इन दोनों को प्लस में डाल दिया।
इसके बाद क्या करना है, पेयर्स बनाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x एंड यहाँ पे प्लस है तो बीच में प्लस डालो, 5x प्लस 13। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो, देखो कॉमन वही लेना जो सबसे छोटी वैल्यू हो और दोनों में हो। तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, मतलब x दोनों के अंदर है, यहाँ पे एक x बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, और ये 5 और ये 30 है। देखो 5 की टेबल में 30 आता है, हाँ जी आता है, तो ये 5 कॉमन ले लो, यहाँ से बचेगा x, और 5 की टेबल में 30 कितने पे आता है बच्चों, 6 पे। और ये चीज याद रखना कि ये और ये सेम है तो ही हमारा ये करेक्ट हुआ है, नहीं तो नहीं हुआ। तो अब ये दोनों सेम है तो ये कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचेगा बच्चों, x बचेगा और यहाँ से 5 बचेगा, तो ये आपका आंसर आया। ये 9th का पोर्शन था जो कि आपने 9th में सीखा था। देखो अब इससे आगे हम 10th का स्टार्ट करते हैं, जस्ट इसके आगे ही करते हैं। यहाँ पे क्या करो, जीरो करो, इसको भी जीरो कर दो, ठीक है, और इनको भी जीरो करके दोनों को जीरो के इक्वल में प्लेस कर दो, ये हो गया। ये देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x इक्वल टू -6 आएगा, और ये आएगा x इक्वल टू -5, क्योंकि ये प्लस में है और ये उठ के इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। इसको हम अल्फा बोलते हैं बच्चों, और इसको बीटा बोलते हैं। इट मींस ये जीरोज होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, जीरोज, इसको जीरोज बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में शून्यांक बोलते हैं, ठीक है। और पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं बच्चों। तो देखो हमारे पास दो फॉर्मूला होता है, एक होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, इसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, और ये होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाई। ये दो फॉर्मूले होते हैं बच्चों, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं आंसर्स को। तो इसमें देखो कि हमने पहले एक इक्वेशन पढ़ा था जो कि क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है उसको a बोलते हैं, x के साथ जो होता है वो b होता है, और जो अकेला होता है जिसपे ना x होता है ना कोई फंक्शन होता है, तो ये हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, c होता है। तो इसको हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई में पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई, देखो बच्चों अल्फा कितना आया आपका, -6 आया है, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगाओ, और बीटा कितना आया है, -5 आया है, और बी देखो माइनस का साइन है तो माइनस डालो, और बी की वैल्यू कितना है बच्चों, 11 है, तो ये आ जाएगा 11, और ए की वैल्यू कितना है, 1, तो ये आ जाएगा 1। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये हम कर देंगे +11। अब देखो दोनों पे साइन किसका, ग्रेटर वैल्यू चेक करो कौन सा है, 6 है, 6 का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लगेगा, और ये भी हमारे पास आया माइनस, देखो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको वेरीफाई करते हैं, देखो क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है, सी बाई ए है, और अल्फा की वैल्यू कितना है, -6, और बीटा की वैल्यू है -5, और सी हमारे पास कितना है, 30 है, और ए कितना है, 1 है, तो इन दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 30 इक्वल टू 30, ये हो गया प्रूफ। और ये चीज याद रखो कि माइनस और माइनस जब इंटू होता है तो क्या हो जाता है, साइन प्लस का आता है, ठीक है। अब इसको नोट करो और इसका प्रॉपर क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन रहेगा जो है ना सर आपके एग्जाम में आएगा, कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई रिलेशन ऑफ जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो देखो वेरीफाई करने के लिए बोला है तो वेरीफाई तो हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इससे जीरोस निकालना पड़ेगा। तो ये लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, और इसको क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले इस 2 को क्या करो, इस 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 24, इसको स्प्लिट करो, तो देखो ये 2 के टेबल में कितने पे आता है बच्चों, 12 पे आता है, फिर 3 के टेबल में कितने पे आता है, 8 पे, फिर ये आ जाएगा 4 के टेबल में कितने पे आता है, 6 पे, तो ऐसे आगे ये चलता रहेगा। अब देखो कि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, मतलब जब मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो क्या आएगा, एक माइनस में एक प्लस में, तो मतलब प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 5। तो देखो इसको प्लस करेंगे तो 14 और माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10। इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 11, और माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, मतलब 5 आ रहा है ना, तो हम इस पेयर को ले लेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस
5, इसको हम स्प्लिट करेंगे तो कितना आ जाएगा। यहाँ पे देखो कि मैंने एक रूल बताया था कि यहाँ माइनस हो यहाँ पे प्लस हो तो क्या करते हैं, जो ग्रेटर वैल्यू होते हैं इन दोनों में से वो हमारा प्लस में आता है और स्मॉलर वैल्यू किस में आता है, जो माइनस में आता है। तो ये हमने लिखा। अब इसका पेयर्स बना लो, 2x² प्लस 8x। यहाँ पे अब ये चीज याद रखना, यहाँ पे माइनस है ना, और यहाँ पे जैसे ब्रैकेट लगाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस हुआ तो माइनस हो जाएगा, माइनस हुआ तो प्लस हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन ले लो, देखो 2 के टेबल में 8 आता है तो पहले 2 कॉमन ले लो, फिर यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है तो 1x कॉमन ले लो, यहाँ पे बचेगा x, और 2 के टेबल में 8 कितने पे आता है, तो 4 पे आता है। फिर माइनस, यहाँ पे देखो 3 और 12 दोनों ही एक दूसरे के टेबल में आते हैं तो यहाँ पे 3 कॉमन आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो ये और ये सेम आया तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 4, और इसको डाल दो 0 के इक्वल और यहाँ से वैल्यू निकाल लो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2। ये इधर जाके माइनस है तो प्लस और ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ इसको। ये हो जाएगा 3 और यहाँ से कितना हो जाएगा 3/2। सेम ऐसे ही करेंगे x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये यहाँ पे प्लस में उधर आगे क्या आ जाएगा माइनस में, तो ये दो आंसर आए, मतलब दो जीरोस आए। इसको हम बोल देंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा। ठीक है, अब देखो आगे हमने जीरोस तो फाइंड कर लिया, अब इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाई करने के लिए सबसे पहला सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस लेंगे तो ये क्या होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए होगा। और यहाँ पे अल्फा कितना है हमारे पास 3/2 प्लस बीटा कितना है -4, ठीक है, इक्वल्स टू, और ये है माइनस, अब बी की वैल्यू देखो कितना है, एक्स के साथ जो होता है वो बी होता है, तो ये है 5 और ए कितना है आपका 2, इसके नीचे डाल दो 1 और एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे 2 से 2 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1 को 2 से डिवाइड करो बच्चों कितना होगा 2 होगा, और 2 को -4 से करेंगे तो कितना आंसर आएगा -8 इक्वल्स टू -5/2। और देखो ये 3 और ये 8 है, ये प्लस में ये माइनस में, तो क्या हो जाएगा -5। तो ये आपका देखो एक तो वेरीफाई हो गया। अब सेकंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होगा c/a, अल्फा कितना है 3/2 और बीटा कितना है -4 इक्वल टू, देखो c हमारे पास कितना है -12 और a कितना है 2, ठीक है, पहले तो इसको इससे कैंसिल करो, यहाँ पे 2 आएगा, 2 3 जा 6, इसको इससे कैंसिल कर दो तो ये भी -6 है, ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रूफ। चलो इसको नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देता हूं, इसी में थोड़ा सा चेंज करता हूं क्वेश्चन में, बस ये है क्वेश्चन नंबर 2, ये है क्वेश्चन, यहाँ पे आप लिख लेना 6x² - 3 - 7x। देखो बच्चों इसमें क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ना ये पूरा अपने फॉर्म में नहीं है, इसको चेंज कर लेना है इस फॉर्म में, ax² + bx + c = 0, तो इसको चेंज करेंगे कितना होगा 6x² - 7x - 3 = 0, और फिर इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, उम्मीद है कि ये सॉल्व कर लोगे तुम। चलो देखो अगला आता है आपका इसका सेकंड पार्ट, जिसमें आपका आता है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिख लेना बच्चों, क्या होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, ये फॉर्मूला होता है, बस छोटा सा फॉर्मूला। क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल as the sum and product of its zeros, ठीक है बच्चों, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। इसको कैसे करना है ये देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है 1/4, -1,
इसका मतलब ये जो है ना, ये देखो इसने बोल रखा है सम, सम का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, कितना दे रखा है 1/4, और ये दूसरा है प्रोडक्ट, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, दोनों गिवन है, बस इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा x² माइनस 1/4 x प्लस -1 इक्वल टू 0। देखो सॉल्व तो ये हो गया, बट इसको हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो यहाँ से 4 को हटाना है, इसको हटाने के लिए डिनोमिनेटर की वैल्यू को सबको क्या करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू 0, इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हो गया फिनिश। ठीक है, इसको नोट कर लो। देखो बच्चों नोट कर लिया होगा, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो दो क्वेश्चंस करवाए ना, दो टॉपिक के, ये एनसीईआरटी बेसिस पे था, ठीक है। अब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। देखो देखने में थोड़ा सा लग रहा है मगर बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, इफ द सम ऑफ द जीरोस, ये बस वर्डिंग्स को पहचानने, क्या बोला, सम ऑफ द जीरोस, और इक्वेशन ये है। देखो बच्चों इसमें ये क्या होता है, ये हमारा ए होता है, ये पूरा सॉरी ये पूरा जो होता है ना, ये बी होता है और ये सी होता है, ठीक है बच्चों। क्या होता है, ये ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है, ठीक है। उसने बोला सम ऑफ द जीरोस कितना दे रखा है बच्चों, 1 दे रखा है, तो हम फॉर्मूला क्या होता है याद करो, द सम ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू क्या होता है, ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए होता है बच्चों। क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ द जीरोस कितना दे रखा है, 1 दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है 1, और हमारे पास b की वैल्यू कितना है, ये तो माइनस ऐसे ही देगा, और b की वैल्यू कितना दे रखा है, -3 दे रखा है, तो -3 है, और a की वैल्यू कितना बच्चों, k है। तो हमें क्या करना है, अब देखो सॉल्व करते हैं, ये यहाँ डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा k, अब माइनस और माइनस इंटू होके क्या हो जाता है, प्लस होता है, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो बच्चों कितना इजी क्वेश्चन था, खामखा तुम डर रहे थे इससे। चलो ले ली, इसको नोट करो, फिर सेकंड क्वेश्चन करवाते हैं। ध्यान से देखो क्वेश्चंस को समझाता हूँ। इसने बोला है कि वन ऑफ द पॉलिनोमियल, कि एक पॉलिनोमियल जो है ना वो दूसरा का क्या है, रेसिप्रोकल है। क्या है कि वन पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल टू अदर। तो ऐसे है ना, तो पहले लेट कर लेना, लेट फर्स्ट पॉलिनोमियल या फर्स्ट जीरोस बी अल्फा, एंड सेकेंड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा बच्चों, या सेकेंड जीरोस क्या हो जाएगा, 1/अल्फा। कि यदि हमने एक अल्फा लिया है ना, तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा हमें, उसका रेसिप्रोकल 1/अल्फा लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये दोनों आ गया। तो अब ये ध्यान से सुनो कि हर क्वेश्चन में ये चीज जो है ना वो अलग होगा। ये नहीं कि मैंने ये करवाया बोल दिया कि यही क्वेश्चन आएगा, तो वो नहीं है, इससे रिलेटेड टॉपिक आएगा बच्चों। यहाँ पे यही चीज लिखा रहेगा, बट यहाँ पे ये इक्वेशन बदल देगा। तो ये मत बोलना कि ये आपने तो ये बोला था, ये आया नहीं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पे इक्वेशन अलग रहेगा और सब सेम रहेगा, देख लेना। अब यहाँ पे देखो ये चीज हो गया, हमारे पास क्या होता है, और इसको सॉल्व करने के लिए दो चीजें हैं, एक है सम ऑफ जीरोस और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का यूज मत कर देना, क्योंकि उसमें लेंथी हो जाता है ये क्वेश्चन। वही हम इसमें यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है बच्चों। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ध्यान दो कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, c/a होता है। कितना होता है बच्चों, c/a होता है। देखो अब ध्यान से देखो इसमें कि अल्फा हमारे पास तो अल्फा ही है, और बीटा कितना है 1/बीटा इक्वल्स टू, और ये हमारे पास c कितना दे रखा है बच्चों, ये पूरा a कहलाएगा, ये b कहलाएगा और ये c कहलाएगा। तो c दे रखा है आपका 6a, और a हमारा दे रखा है a² + 9 बच्चों, ठीक है। ध्यान से देखो, फिर से इसको बताता हूँ कि यदि हमारा एक जीरोस गिवन हो, बोला गया एक जीरो जो है ना वो दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, तो हमने एक जीरोस को अल्फा ले लिया और दूसरे जीरोस को क्या ले लिया, 1/अल्फा लिया है। सेकेंड, इसके बाद यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, तो मैंने देखो पहले ही बताया था, x² के साथ जो होता है वो a होता है, और x के साथ जो होता है वो b होता है, और जो वैसे कांस्टेंट होता है c होता है।
अब इसमें देखो हमारे पास क्या आ रहा है कि हम इसमें है ना दो कंडीशन लगा सकते हैं, एक तो सम ऑफ जीरोस लगा सकते हैं, दूसरा हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगा सकते हैं। सम ऑफ जीरोस में ये लेंथी हो जाता है, बट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में ये लेंथी नहीं होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाएंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सी बाय ए होता है। तो ये किया। अब यहाँ पे देखो ये जो बीटा है ना, इसकी जगह हमारा अल्फा आएगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल क्या है, 1 बाय अल्फा। इससे ये कैंसिल, और यहाँ पे कितना आएगा, 1 इक्वल्स टू 6a अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 9 आएगा। ये इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 6a, कितना हो जाएगा, 6a हो जाएगा। अब इसको उठा के इस साइड लाओ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। अब इसको क्या करना है, ध्यान से देखो, इसमें हम फैक्टराइज कर सकते हैं, बट फैक्टराइज में थोड़ा सा लेंथी जाएगा। तो याद करो, एक फॉर्मूला सीखा होगा आपने 9th क्लास में, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बच्चों ये देखो, इस फॉर्मूले के थ्रू हम इसको इजी कर सकते हैं। ये और ये सेम पैटर्न में इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या लिखेंगे, अल्फा का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और यहाँ से स्क्वायर हटता है तो इस पे रूट आ जाएगा बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, -3 इक्वल्स टू 0, एंड इक्वल्स टू कितना आ गया, हमारा आंसर 3 आ गया। ठीक है, कितना आया आंसर हमारा बच्चों, 3 आया। चलो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, और ये बोर्ड के लेवल पे का क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन रहेगा, ये भी बहुत बार पूछा गया है बच्चों बोर्ड में, कि 1 जीरो ऑफ द मतलब 1 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, मतलब एक जीरोस दे रखा है पॉलिनोमियल का, मतलब बच्चों अल्फा दे रखा है 2। ठीक है, और हमें फाइंड करना है के की वैल्यू। अल्फा का मतलब पता है बच्चों क्या होता है, अल्फा और बीटा तुमने है ना, सो देखो फैक्टराइज करके जब दो आंसर निकाला था, तो हमने एक को अल्फा लिया था, दूसरे को बीटा लिया था। मतलब हमने किसकी वैल्यू को अल्फा बीटा लिया, एक्स की वैल्यू को लिया। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू 2 बोल सकते हैं बच्चों। और फिर यहाँ पे क्या इक्वेशन है, के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ये है इक्वल्स टू 0 डाल दो, और इसमें क्या करो, x की जगह 2 पुट कर दो। बहुत छोटा क्वेश्चन है बच्चों, डरना मत। 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल्स टू 0। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4k स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 प्लस के इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे के स्क्वायर नहीं है, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5k प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा 5k इक्वल्स टू -6, एंड k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6/5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। फिर से मैं बताता हूँ, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि आपको बोला हो कि एक जीरोस गिवन है और हमें k की वैल्यू निकालना है, कुछ मत करना, वो जो 1 जीरोस गिवन है ना, वो x की वैल्यू होती है, सीधे x की वैल्यू की जगह पुट अप कर दो और k की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन है फिर से देखो वही है, इस बार 3 उधर ना लिख के इधर लिख दिया कि 3 इज द जीरोस, मतलब x इक्वल्स टू कितना दे रखा है बच्चों, 3 दे रखा है, और इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस के इक्वल्स टू कितना है, 0 है। इसमें x की वैल्यू पुट अप कर दो, एंड 3 का स्क्वायर कितना होता है, कई बच्चे 6 बताते हैं, 6 नहीं होता है इसका आंसर, 3 का स्क्वायर होता है 9, और ये हो जाएगा 3 प्लस के इक्वल्स टू 0। तो 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 18, और प्लस 3 प्लस के इक्वल्स टू 0। 18 प्लस 3 कितना होता है बच्चों, 21, तो ये हो जाएगा 0। तो k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -21 हो जाएगा। ठीक है, जल्दी इसको नोट करो। ये दोनों टॉपिक फिनिश हो गया, हम दूसरा टॉपिक करेंगे इसका। इफ अल्फा एंड बीटा आर द 2 जीरोस, कि अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस है, तो बताओ कि 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा क्या होता है। सबसे पहले देखना कि ऐसे क्वेश्चन दिखते ही है ना, सबसे पहला काम तुम्हें क्या निकालना है, दोनों वैल्यू निकाल लेना है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, और वही चीज सेकंड वैल्यू होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा, कितना होता है बच्चों, सी बाय ए होता है। तो अब देखो ए की वैल्यू क्या होगा,
ये होगा और बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू 1 होगा बच्चों। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये माइनस है और ये पहले भी माइनस में है, तो ये -7 अपॉन में 5, तो कितना आ जाएगा ये 7/5। सी की वैल्यू कितना है बच्चों 1 है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1, और ए हमारे पास कितना दे रखा है 5 दे रखा है। ठीक है, ये हमने दोनों वैल्यू निकाल दिया। अब दूसरा काम क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। तो ये है आपका 1/a प्लस 1/b। इसको क्या करना है आगे सॉल्व करने के लिए, एलसीएम ले लो इसका, तो ये a इंटू बी हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे, अल्फा से अल्फा कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा बीटा प्लस, और ये हो जाएगा बीटा से बीटा कैंसिल, ये हमारे पास अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है और इसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है। कई बच्चे तो ये सोचते हैं कि ये तो बीटा प्लस अल्फा है और ये अल्फा प्लस बीटा है, तो सेम कैसे हो सकता है। अरे बच्चों ध्यान दो, a प्लस बी और b प्लस ए दोनों सेम होता है। ठीक है, प्लस में कोई और मल्टीप्लाई में कोई इफेक्ट नहीं होता, बस माइनस में इफेक्ट करता है ये। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 7/5 और ये है 1/5। अब देखो आगे कैसे करना है, 7/5 को ऐसे ही लिखना और यहाँ पे डालना मल्टीप्लाई का साइन। जो डिवाइड में होता है ना, वो जब मल्टीप्लाई में लेके आते तो रिवर्स हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 5/1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 5 से 5 कैंसिल, तो ये आंसर आ जाएगा 7/1, और ये हमारा फाइनल आंसर आया है कितना 7/1 आया है बच्चों। ठीक है, इसको नोट कर लो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, वो भी इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5, इसने बोला है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द polynomial fx equals to x square plus x minus 2, then find the value of 1/alpha minus 1/beta बच्चों। ठीक है, क्या है 1/alpha इंटू 1/beta माइनस 1/beta। अब देखो इसमें है ना, सो माइनस के लिए हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, इससे अल्फा प्लस बीटा निकालोगे फिर अल्फा इंटू बीटा निकालोगे, उसमें तो हम क्या पढ़ते हैं प्लस पढ़ते हैं अल्फा प्लस बीटा, बट यहाँ तो माइनस है। तो इसके लिए बच्चों क्या करना है, एक फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, ये याद कर लेना कि बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। क्या बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला याद कर लेना बच्चों, ये यूज होता है जब माइनस का केस आता है, तो यही फॉर्मूला यूज होगा। क्या फॉर्मूला, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, ये पक्का याद कर लेना बच्चों, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बच्चे इसमें गलत कर देते हैं। देखो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, जो कि क्या होता है माइनस b/a। माइनस b की वैल्यू हमारे पास 1 है और a की वैल्यू भी 1 है, तो आंसर कितना है इसका -1। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, जो कि क्या होता है c/a होता है। c की वैल्यू हमारे पास -2 है और a की वैल्यू 1 है, तो फाइनल आंसर इसका भी कितना आया -2 आया। ठीक है बच्चों, अब इसको हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। क्या था फॉर्मूला, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। बच्चों इसमें पुटअप करो, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर में देखो ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये तो हमें निकालना है। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास -1 है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे, फिर ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो -1 का स्क्वायर। देखो बच्चों कभी भी पावर वाले कंडीशन को पढ़ते हैं ना माइनस में, तो माइनस की पावर हमेशा याद रखना, माइनस की पावर यदि ओड हो, क्या हो, यहाँ पे लिख देता हूं, यदि माइनस की पावर ओड है तो आंसर भी माइनस में आएगा, और यदि माइनस की पावर इवन है तो आंसर प्लस में आता है बच्चों हमेशा, चाहे अंदर कोई भी नंबर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई दिक्कत नहीं है, यही फॉर्मूला अप्लाई करना। तो देखो यहाँ पे माइनस की पावर में क्या है 2, और 2 क्या होता है इवन नंबर, तो ये हमारा आंसर आएगा 1। अब माइनस और माइनस इंटू हो गए कितना आता है
ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या आया, बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ठीक है। और ये स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या आ जाएगा बच्चों, रूट आएगा, तो ये हो जाएगा √9, और यहां से ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 3, ठीक है बच्चों। यहाँ से स्क्वायर हटता है तो 9 आता है। कई बार है ना, तो ये चीज याद रखना कि एमसीक्यूज क्वेश्चन में ना यहाँ प्लस और माइनस दोनों में आंसर रहेगा, ठीक है, क्योंकि रूट में से हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होता है कि प्लस की वैल्यू है या माइनस का वैल्यू है। क्यों, देखो पता है कि -3 का स्क्वायर भी 9 होता है और 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, तो हमें फिक्स नहीं पता, इसलिए मैं दोनों ही साइन लगा देता हूं इस पे, प्लस और माइनस का, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। चलो इसको नोट कर लो, फटाफट नोट करो इसको। अभी तो देखो यही आया है, अब हमें इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा बच्चों। तो अब हमारे पास क्या है कि 1/α माइनस 1/बीटा इक्वल्स टू, देखो ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू कितना आया है, हम पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे, ठीक है। कितना लेंगे हम, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 3, और ये अल्फा इंटू बीटा कितना आया है बच्चों, -2, तो -2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 -3/2। एक तो ये आंसर आएगा, और यदि दूसरी वैल्यू हम माइनस में लेके चले तो -3 अपॉन में -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल होके 3/2 आंसर आएगा। तो दो आंसर निकालेंगे, एक बार तो हम यूज करेंगे पॉजिटिव, ठीक है, कि बीटा माइनस अल्फा हमने क्या किया 3 लिया है, और इस बार में हमने क्या लिया है, माइनस में लिया है, कितना लिया है, माइनस में, ठीक है बच्चों। चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे का एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है उसको करते हैं, फिर ये फिनिश हो जाएगा, फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial fx equals to 6x square plus x minus 2, find the value of अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा बच्चों, ठीक है। ये है, इसको देखो क्या करना है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। पहले तो इसको देखो, मैं आपको है ना इसको सॉल्व करना सिखाता हूँ, आपको एक फॉर्मूला बनाना सिखाता हूँ, ठीक है, उसको ध्यान से देखना, फिर आगे के क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो कभी भी ऐसे चीज है ना, तो इसमें है ना एक फॉर्मूला आता है, देखो ये है अल्फा प्लस बीटा अपॉन में ये हमारे पास है ये बीटा अपॉन में अल्फा। इसको सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो ये आएगा अल्फा इंटू बीटा, और ये हो जाएगा आपका अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है। देखो अल्फा प्लस बीटा होता तो कोई दिक्कत नहीं था, हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते, बट वहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो इसके लिए तुम सबने पहले ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, बस तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बच्चों। अब तुम्हें ये बोल दिया जाए कि इसकी वैल्यू निकाल के दिखा, तो कैसे निकालोगे, इसको इस साइड लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच्चों। तो ये फॉर्मूला याद रखना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है, इसका याद रखो। अब देखो सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, जो कि क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है, और b की वैल्यू हमारे पास 1 है और a की वैल्यू 6 है, और वहीं पे हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा जो c बाई ए होता है, ठीक है बच्चों। और c की वैल्यू कितना है -2, और a की वैल्यू कितना है 6, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा -1/3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो ये a है, यहाँ पे 1 है तो b, और यहाँ पे ये c। अब यही वैल्यू हम इसमें पुटअप करते हैं इसको सॉल्व करके, तो ये था अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, और इसकी जगह फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है बच्चों।
अब इसमें फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है -1/6 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है -1/3 डिवाइड बाय ये हमारे पास कितना है -1/3 है। ठीक है, इसको कि ये हमारे पास आया। मैंने क्या बताया था, माइनस में हो और स्क्वायर होता है तो क्या आंसर आता है पॉजिटिव। ठीक है, 1 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, माइनस माइनस प्लस एंड ये हो जाएगा 2/3 और नीचे क्या है -1/3 है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 36, तो ये आएगा 1 प्लस और ये कितना होता है 12, तो 24 डिवाइड बाय -1/3, तो आंसर कितना आ जाएगा 25 अपॉन में 36 और इसको रिवर्स कर दो तो 3/1 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया बच्चों -25/12। ये आपका पूरा फाइनल आंसर आया। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर प्रैक्टिस के लिए तुम्हें कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चन कर लेना। ठीक है बच्चों, और जो ना है ना वो मेरे से कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ आपका क्या है होमवर्क में है, इसको कर लेना बच्चों, और उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, और देख लेना कि इसमें से जो क्वेश्चन ना आए आपको या कोई भी आपको डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। चलो।